Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the digestion, right? तो हमने डाइजेशन के बारे में सारी ही चीज़ें कंप्लीट कर ली। डाइजेशन इन जेजुनम पार्ट तक हमने स्टडी कर लिया और डिफरेंट जितने भी पार्ट पाए जाते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, वहाँ पर हमने डाइजेशन को समझ लिया कि किस तरह से डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर जेजुनम रीजन तक कंप्लीट हो जाता है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड हमने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है, अब उसका एब्जॉर्प्शन। सो द फूड विच इज़ ऑलरेडी डाइजेस्टेड, नाउ इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब। नाउ लेट अस सी in what terms they are going to absorb in our body. First of all, the process through which the food stuff diffuses through the intestinal mucosa membrane and reaches to the blood is known as absorption. तो डाइजेशन के बाद जो फूड स्टफ है डिफ्यूज़ होकर हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होते हुए हमारे ब्लड तक पहुंचता है, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, the process of absorption is different parts of the alimentary canal takes place in the following way. ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का एब्जॉर्प्शन होता है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। हेडिंग डाल दीजिए, एब्जॉर्प्शन इन बक्कल कैविटी। Absorption in buccal cavity. So there is no absorption of food takes place in the oropharynx and the esophagus. Only some chemical medicines and alcohol are absorbed in the oropharynx. तो बक्कल कैविटी में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का, ड्रग्स का और मेडिसिन का होता है। जैसे कि अल्कोहल है या होम्योपैथिक जो लिक्विड्स दी जाती हैं वो डायरेक्टली टंग से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पहुंच जाती है, लेकिन फूड का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो लिख लीजिए, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टफ। Only drugs, chemicals and alcohol absorb. Right? तो जो बक्कल कैविटी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका एब्जॉर्प्शन होता है? केमिकल्स का, मेडिसिन्स का और अल्कोहल का। राइट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। ओके, absorption in stomach region. In the stomach, absorption of water, some salt, alcohol, glucose takes place, and the complete absorption of alcohol takes place in the stomach region only. Okay, तो stomach में क्या क्या absorb होता है? It absorbs water, it absorbs salt, some salts, साल्ट के साथ साथ यहाँ पर ग्लूकोज का भी डाइजेशन हो जाता है। ग्लूकोज
complete absorption of alcohol. Absorption of alcohol takes place in the stomach region. तो वाटर, साल्ट, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता ही होता है, साथ ही अल्कोहल का यहाँ पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है. नाउ लुक एट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूडेनम. ड्यूडेनम में किस तरह का एब्जॉर्प्शन पाया जाता है? ड्यूडेनम रीजन. ड्यूडेनम रीजन में आयरन, कैल्शियम आर एब्जॉर्ब्ड इन द ड्यूडेनम मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर आयरन और कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है. लिख लीजिए, आयरन एंड कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड. ओके. इसके बाद नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन इन जेजुनम. जेजुनम में किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है? यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है. यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है. लिख लीजिए, एब्जॉर्प्शन इन जेजुनम. ओके. सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पर लिख लीजिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट. इट इज द प्रिंसिपल फूड इन आवर बॉडी. जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे फूड में पाया जाता है. ये ज़्यादातर स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है इन द केस ऑफ राइस एंड व्हीट, विच इज़ ब्रोकन डाउन बाय द पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जिसका ब्रेकडाउन हो या डाइजेशन होता है कहाँ पर? पैंक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू. डाइसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन टू देयर मोनोसैकेराइड्स बाय द enzymes of Succus entericus, and monosaccharides are absorbed via the capillaries of blood within the villi and finally reach to the portal vein system. All right. So absorption of glucose molecules occur along with the sodium ion by the active symport process. Fructose is also absorbed but passively. क्लियर. तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन का मेन सोर्स होता है वो स्टार्च के फॉर्म में मिलता है, चाहे वो राइस लेते हैं या व्हीट लेते हैं. ठीक है. इसका पहले ब्रोकन डाउन कहाँ पर होता है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू, यानी पैंक्रियाज यानी ड्यूडेनम रीजन में. फिर डाइसैकेराइड जो बनता है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है मोनोसैकेराइड बाय द सक्कस एंटेरिकस, और मोनोसैकेराइड अब आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ब्लड जो कि विलस में पाए जाते हैं, और यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद वो पोर्टल वेन में जाते हैं. देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अकर्स along with the sodium ion by the active symport, and fructose is absorbed passively. So in this way carbohydrate is completely absorbed. लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट hydrate finally absorb where? It absorbed by the capillary, blood capillary.
blood capillaries of villi. Okay, and glucose molecule absorbed along with the sodium ion. Glucose प्लस सोडियम आयन ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पर. फ्रक्टोज जिसे हम फ्रूट शुगर कहते हैं, ये भी एब्जॉर्ब होते हैं, बट ये पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं. एब्जॉर्ब पैसिवली. यानी इनडायरेक्ट वे. ऑलराइट, नाउ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड्स. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड. Okay, so all these proteins are exposed to pepsin, trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase etc. तो जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो पेप्सिन से होते हुए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन से होते हुए काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज से डाइजेस्ट होकर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में या फिर डाइपेप्टाइड्स में. ठीक है, या ये अमीनो एसिड जो कि फ्री एसिड है या फिर डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, L and D type of amino acids. L amino acids are absorbed by the active process against the concentration gradient, and while the D amino acids are absorbed by the passively by the diffusion. तो लिख लीजिए, proteins converted into amino acid by the various enzymatic process. और ये अमीनो एसिड फर्दर बाइफर्केट किया जा सकता है दो तरीके से, यानी टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है L एमिनो एसिड और दूसरा होता है D. L का मतलब होता है लीवो टाइप और D का होता है डेक्स्ट्रो टाइप. ठीक है, तो जो लीवो टाइप एमिनो एसिड है वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं. लिख लीजिए, एब्जॉर्ब्ड by the active process directly. और जो डी एमिनो एसिड होता है एब्जॉर्ब्ड बाय द पैसिव प्रोसेस. जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, बाय डिफ्यूजन, बाय
सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ एमिनो एसिड. एमिनो एसिड एल और डी लीवो एंड एस्टो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है फाइनली, और ये एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती है. सो द नेक्स्ट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. फैट. One molecule of triglyceride is hydrolyzed into one molecule of monoglyceride and two molecules of fatty acid by pancreatic lipase. तो lipase, जो pancreatic lipase है, वो फैट मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, एंड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस द बाइल साल्ट मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड को आपस में मिक्स कर देते हैं, जिसको हम मिक्स्ड मिसल कहते हैं. एंड दीज आर वाटर सॉल्युबल. तो मिसल क्या है? ये वाटर सॉल्युबल है. और ये मिसल का फॉर्मेशन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ बाइल साल्ट एक्टिविटी, राइट. तो monoglyceride and fatty acid are resynthesized within the enterocyte to form a molecules of triglyceride. And triglyceride combines with a small amount of protein, phosphate and cholesterol, and a resultant is the complex which is known as chylomicron, जिसकी साइज होती है 150 माइक्रोन. तो काइलोमैक्रोन एंटर्स इन द लैक्टियल. ये बात समझ में आई? इसको मैं वापस से यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो कि किस तरह से जो फैट है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है काइलोमैक्रोन में, और ये काइलोमैक्रोन आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है लैक्टियल के थ्रू. लिख लीजिए पॉइंट टू पॉइंट. आफ्टर द हाइड्रोलिसिस द बाइल साल्ट monoglyceride and fatty acid together formed in the complex. ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस okay, the bile salt monoglycerides and fatty acid together make a complex which is known as micelle. इसी को हम मिक्स्ड मिसल कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोनोग्लिसराइड के साथ साथ फैटी एसिड भी मिक्स है. एंड दीज मिसल्स आर वाटर सॉल्युबल एंड एंटर इन द एंट्रोसाइट्स. Monoglyceride and fatty acids are resynthesized within the enterocyte to form molecule of triglyceride. ये फर्दर कहाँ पर जाता है? जो मिक्स मिसल्स हैं ये वाटर सॉल्युबल है और ये एंट्रोसाइट में चले जाते हैं. तो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड का रीसिंथेसिस होता है कहाँ पर? एंट्रोसाइट में. और ये वापस एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं? ट्राइग्लिसराइड. तो ट्राइग्लिसराइड इज कंबाइंड with a small amount of protein, phosphate and cholesterol. Okay, तो ये मिक्स मिसल कहाँ पर जाता है? It goes to एंट्रोसाइट. और वहाँ पर ये मिक्स किससे हो जाता है?
वापस मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। Okay, so after joining together they form triglycerides. ट्राइग्लिसराइड को इस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं TG। नाउ ट्राइग्लिसराइड क्या करते हैं, आगे चलकर कंबाइन कर जाते हैं प्रोटीन के साथ। सो ट्राइग्लिसराइड कंबाइन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फॉस्फेट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो प्रोटीन, फॉस्फेट एंड कोलेस्ट्रॉल से कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम है काइलोमाइक्रॉन। कंबाइन विथ प्रोटीन प्लस प्रोटीन के साथ फॉस्फेट एंड कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फेट एंड कोलेस्ट्रॉल, ये आपस में मिलकर बनाते हैं न्यू मॉलिक्यूल जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम है काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन। So chylomicron is the combination of protein, phosphate and cholesterol complex, और इसका जो डायमीटर होता है 150 माइक्रोमीटर का होता है 150 माइक्रोमीटर। एंड दिस chylomicron इज एंटर इन द लैक्टियल, और यही डायरेक्टली कहाँ, लैक्टियल से एब्जॉर्ब हो जाता है। लिख लीजिए, एब्जॉर्ब बाय द लैक्टियल। ओके, तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ फैट। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट आता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दैट इज A, D, E एंड K। ये सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द डाइटरी फैट, जबकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो लिख लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, विटामिन या विटामिन, तो इसमें दो कैटेगरी हो गई, एक वाटर सॉल्युबल सॉरी, और दूसरा इनसॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, सो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं वो डाइटरी जो फूड स्टफ है इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, दे एब्जॉर्ब along with dietary फूड। ओके, जब हम फूड का डाइजेशन करते हैं तो उसके साथ साथ ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
एंड जो वाटर सॉल्युबल है ये पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब पैसिवली बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आसानी से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है इंट्रिंसिक फैक्टर बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द इलियम, ठीक है। और विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट, जो बाइल है, बाइल के सॉल्ट्स हैं, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन कोलन। विटामिन B12 it is absorbed with intrinsic factor, absorbed with intrinsic factor, intrinsic factor, okay। नेक्स्ट, जो बाइल साल्ट और विटामिन B12 है ये वापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द इलियम रीजन। B12 एंड बाइल साल्ट एब्जॉर्ब इन इलियम रीजन, एब्जॉर्ब in ileum part, okay। Next, and in colon only metabolic water is absorbed। colon region में क्या होता है, ये सबसे आखिरी पार्ट है, only metabolic water absorbed। This is all about the absorption process in human body, okay।